लगभग 4 दशक तक भारतीय सिनेमा पर राज करने वाली अभिनेत्री जिसने सबसे ज्यादा बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। भारत की पहली मिस इंडिया और पहली स्विम सूट पहनने वाली बोल्ड अदाकारा। रील से लेकर रियल लाइफ तक अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली और हर मुश्किल का चट्टान की तरह सामना करने वाली गंभीर महिला। वो जितनी हसीन थी उतनी ही ज़हीन भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सबके सामने ही जड़ दिया अपने को स्टार को थप्पड़ और अपनी सगी माँ के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। आज हम बताने वाले हैं सारी बात, बस आप बने रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है नूतन। वही नूतन जिन्होंने महज 70 ही फिल्मों में काम किया लेकिन बाकायदा नाम किया बॉलीवुड की दुनिया में। और वे कभी सिर्फ शोपीस के तौर पर नहीं दिखी, हमेशा अपने किरदार और कला के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहीं। नूतन का जन्म 24 जून 1936 को एक कलाकार परिवार में हुआ। माँ शोभना समर्थ अपने ज़माने की अभिनेत्री और पिता कुमार सेन समर्थ एक मराठी कवि और फिल्म निर्माता थे। घर का माहौल काफ़ी अच्छा था और इनकी माँ चाहती थी कि उनकी बेटियां भी उन्हीं की तरह नाम और दौलत कमाएं। इनकी एक बहन तनुजा भी थी जो कि आगे चलकर एक्ट्रेस बनी। तनुजा जी मशहूर एक्ट्रेस काजोल की माँ हैं। नूतन ने साल 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी से बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी। इस फिल्म की निर्माता इनकी माँ शोभना समर्थ जी थी। लेकिन नूतन तब चर्चा का विषय बन गई जब इन्होंने 1951 में आई फिल्म नगीना में काम किया। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट फिल्म की श्रेणी में रखा और हैरत की बात यह थी कि इस फिल्म की हीरोइन यानी नूतन की उम्र महज 14 साल थी। अपनी ये फिल्म देखने के लिए जब नूतन सिनेमा हॉल पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें रोक दिया। उम्र कम होने के कारण इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इन्होंने उन्हें बताने की और समझाने की कोशिश की कि उस फिल्म की हीरोइन यही हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और इसके बाद नूतन ने फैसला किया कि अब वो इस तरह की फिल्मों में कभी काम नहीं करेंगी। और फिर इसके बाद अनाड़ी, सुजाता, पेइंग गेस्ट, सीमा, बंदिनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में की नूतन ने और अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। जहां एक तरफ वो अपनी फिल्मों में भारतीय परिधानों में नजर आती थी, वहीं उन्हें बोल्ड सीन्स करने से भी कोई परहेज नहीं था। फिल्म दिल्ली का ठग में स्विम सूट पहनने के बाद उन्हें आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा, क्योंकि 60-70 के दशक में ये इतनी आम बात नहीं थी जितनी कि आज है। इनका फिल्मी सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसी बीच इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ये ज़िंदगी के ठहराव को महसूस करना चाहती थी, फिल्मों से ब्रेक लेकर। तारीख थी 11 अक्टूबर, साल था 1959, जब नूतन ने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली और गृहस्थी संभालने लगी। लेकिन बेटे मोहनीश बहल के जन्म के बाद भी इन्हें फिल्मों के अच्छे ऑफर्स मिलते रहे। भीतर तो एक कलाकार था ही, कितने दिन तक खुद को रोकती। आखिरकार इन्होंने अपना इरादा बदल लिया और फिल्मों की तरफ दोबारा रुख किया। नूतन का स्वभाव काफ़ी शांत और सरल था, लेकिन इन्होंने एक बार कुछ ऐसा किया कि सब अचंभित रह गए। शादी के बाद तमाम आशंकाएं जन्मने लगती हैं पार्टनर के मन में यदि पत्नी दूसरे पुरुषों के साथ ज़्यादा वक्त तक काम करने लगे तो। ऐसा ही कुछ नूतन और रजनीश जी के साथ भी हुआ। रजनीश जी को नूतन और संजीव कुमार का साथ काम करना अखरने लगा था, जिसकी वजह से दोनों में अनबन होने लगी थी। साल था 1969, फिल्म देवी की शूटिंग चल रही थी। नूतन जब सेट पर पहुंची तो संजीव कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे। नूतन ने न आव देखा न ताव देखा और सबके सामने ही संजीव कुमार को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि सारी अफवाहें वही उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में खलल पड़ रहा है। कि लोगों ने विवाद शांत कराया और इस विवाद के बाद ये दोनों कभी भी एक फिल्म में साथ नजर नहीं आए। इनसे जुड़ा एक और बेहद हैरान कर देने वाला विवाद भी सामने आया। जिस मां ने इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की और सहयोग किया, उसी ने पारिवारिक की जगह व्यावसायिक संबंधों की वजह से बेटी को नाराज कर दिया। इतना ज्यादा नाराज कि बेटी ने हमेशा के लिए उनसे मुंह मोड़ लिया।
दरअसल बात ये थी कि नूतन की कमाई का सारा पैसा इनकी माँ ही मैनेज करती थी। उन्हीं की कंपनी को नूतन की सारी कमाई मिलती थी, लेकिन उसमें 30% की हिस्सेदारी इनकी रहती थी। लेकिन इस रिश्ते में दरार तब पड़ी जब एक बार इनकम टैक्स का एक लेटर घर आया और इनकी माँ ने इनसे टैक्स भरने को कहा, लेकिन नूतन ने कहा कि वो अपने हिस्से यानी कि 30% का टैक्स ही पे करेंगी ताकि अपने हिस्से का टैक्स कंपनी देखे। इसी बात पर दोनों में अनबन हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नूतन ने घर छोड़ दिया और माँ से रिश्ता तोड़ लिया। मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच गया था। अपने पूरे फिल्मी सफर में नूतन ने कुल 70 फिल्मों में काम किया और 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। साल 1974 में इन्हें इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। लेकिन जीवन की हर मुश्किल से जीतने की हिम्मत रखने वाली नूतन कैंसर से हार गईं। 21 फरवरी 1991 को इनकी डेथ हो गई। उस वक्त महज 52 साल की थी नूतन। बेशक ही हिंदी सिनेमा के लिए ये बेहद नुकसानदायक दिन था। इनके बेटे मोहनीश बहल भी एक जाने माने अभिनेता हैं। तो दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी भारतीय सिनेमा की क्वीन नूतन की। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए पैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।